हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज इस वीडियो में भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे कि कहाँ पर इसके अच्छे लेवल बने हुए हैं। तो हम मार्केट ओपन होने से पहले प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, जिससे कि क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे एंड बाद में हम इसके नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर एक चैनल एरिया ड्रॉ कर दिया। तो ये चैनल एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये चैनल एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया बना हुआ है और सेकंड सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है और इस लेवल पर एक सेकंड रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये चैनल का एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और ये चैनल का एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रहा है इस चैनल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो चैनल का जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर जब मार्केट ने सपोर्ट लिया था तो ऊपर जाकर एक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है चैनल का, तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे डाउन की तरफ इसने डाउन लगाया, वापस अप गया, वापस इसने डाउन लगाया, डाउन अप डाउन अप। तो ये मार्केट इस चैनल के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अब हम आने वाले मंडे की बात करते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो इसके लिए मैं एक बार चार्ट को थोड़ा जूम करता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट जो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से वहाँ पर रिट्रेसमेंट हो गया और रिट्रेसमेंट होने के बाद H4 के टाइम फ्रेम में जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम में इसने एक रेड कैंडल बनाई हुई है। तो क्या मार्केट वापस नीचे इस लेवल पर आ सकता है या वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जब यहाँ से मार्केट ने डाउन लगाया था उसके बाद वापस इसने हाई लगाया और वापस जब यहाँ पर डाउन लगाया और इसने हाई लगाया वापस डाउन, तो यहाँ पर हाई। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हो सकता है दोस्तों जो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके जो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया और साथ ही जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस रेजिस्टेंस एरिया तक भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर ये पैटर्न बनाता है और जो यहाँ पर ये इसकी पैटर्न की नेकलाइन है, तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस लेवल पर देखने को हमें मिल सकती है। तो जब तक ये मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस लेवल पर देखने को हमें नहीं मिलेगी। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ हमें यहाँ पर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट इस एरिया तक हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो मार्केट इस लेवल पर आता है और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक डाउन के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल पर मार्केट आता है इस सपोर्ट एरिया पर और सपोर्ट एरिया पर आने के बाद मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करता है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन अप की तरफ मूवमेंट करता है, तो वापस मार्केट के चांस है इस लेवल तक आने के। और यहाँ से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस के बाद वापस मार्केट इस एरिया तक देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छा पैटर्न बन सकता है जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन है। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है सपोर्ट एरिया पर, जो ये नेक लाइन है इस एरिया पर, तो मार्केट अगर इस ब्रेक डाउन करता है इसको, तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को हमें मिल सकती है। तो इस एरिया तक हमें कब देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर मार्केट आता है
और इस सपोर्ट एरिया पर आता है, सपोर्ट लेकर वापस अगेन अप की तरफ मूवमेंट करता है और इस लेवल तक जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे डाउन की तरफ जाता है और ये जो नेक लाइन है इसको ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बनाए और इस लेवल पर आता है और जो ये सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन के बाद मार्केट रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो दोनों ऑप्शन है, मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है या डायरेक्ट मार्केट इस एरिया तक भी आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं तो ये चैनल का मिडल एरिया भी है सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर मार्केट के दो सपोर्ट है, तो मार्केट सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। बाकी ये दोनों सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट हमें इस लेवल पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही हम ऊपर की तरफ बात करते हैं, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया, और मैंने अभी आपको बताया था ये यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो मार्केट ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक भी देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट इस एरिया तक आता है तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही ये मैंने चैनल का रेजिस्टेंस एरिया बना रखा है। तो हो सकता है दोस्तों इस लेवल पर आता है मार्केट, तो मार्केट इस लेवल पर आने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट के साथ वापस मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो कहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है तो बाद में मार्केट का सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस लेता है, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद इस एरिया पर आएगा, जो यहाँ पर पहले मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ था, तो ये बाद में सपोर्ट एरिया का काम करेगा। तो अगर यहाँ पर मार्केट आता है सपोर्ट एरिया तक और ये जो सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट अप के डायरेक्शन में हो सकती है। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है तो वापस मार्केट रिटर्न है हो सकता है इस एरिया से, या अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर रिटर्न नहीं होता है और जो ये रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट यहाँ पर आता है और सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ जाता है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट इसको रिटेस्ट के साथ एक अच्छी मूवमेंट करेगा अप के डायरेक्शन में। और ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर सपोर्ट लेता है मार्केट, और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के साथ वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सिंपल एनालिसिस था, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो आप इस एनालिसिस का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रॉ कर देना। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।